हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं रंजना बिहारे आज फिर आपके लिए लेकर आ रही हूँ सोल्यूशन चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? ध्यान से समझेंगे बच्चों। कोई भी लिक्विड बॉयल तब होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक बीकर में वाटर लेकर के इसको बॉईल होने दिया। हमने एक बीकर में वाटर लिया और इसको वायर गॉज पे रख करके हमने बर्नर लगा करके बॉईल किया। क्या होगा बेटा? इसमें से वेपर्स बनना स्टार्ट होगी, फिर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर इसमें से वेपर्स बनेगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसके वेपर्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वाटर बॉईल होने लगेगा। क्योंकि हमने प्योर वाटर लिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है, बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। पर क्या होगा कि इस वाटर में अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जैसे कि हमने शुगर डाल दिया या हमने सॉल्ट डाल दिया, तो अब इसका वेपर प्रेशर पहले से कम होगा कि नहीं? क्योंकि सरफेस पर कहीं कहीं आ गए हैं शुगर के पार्टिकल्स, तो इसकी जो वेपर्स है अब वो पहले से कम बनेगी। वेपर्स अगर पहले से कम बनेगी तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो इसको हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और इस ज्यादा हीटिंग के चक्कर में इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखें, कोई भी लिक्विड बॉईल तब होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। पर जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण ही हमको ज्यादा हीट करनी पड़ेगी ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन, टू विच वी कॉल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को हम समझेंगे ग्राफ से। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ये जो लाइन मैंने पहले से यहां बनाकर रखी है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक, अब सपोज कि हमने इस पर्टिकुलर प्रेशर पर ले लिया है प्योर सॉल्वेंट, यहां पर हमने ले लिया बेटा प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, और हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे इसकी वेपर्स बनेगी, और धीरे धीरे वेपर्स बनेगी तो उसका प्रेशर भी डेवलप होगा। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इधर जाने पर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और सपोज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सिमिलर हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर, ये क्या होगा? इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm से सिमिलर हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा वही होगा इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं बेटा TB0, क्योंकि प्योर है। TB टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, नॉट हमने लगाया प्योर बीइंग अ प्योर कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर या सॉल्ट को ऐड किया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम, इसके कंपैरिजन में कम, तो कम तो हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया ये वाला पॉइंट किसके लिए? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए, क्योंकि कम हो गया इसीलिए ये हमने कंसीडर किया सॉल्यूशन के लिए।
फिर से अब हमने सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया। सोल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो इसकी भी बाय द टाइम वेपर्स बनेगी, भले ही कम बनेगी पर बनेगी। तो अब सोल्यूशन की भी वेपर्स बनने लगी, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सोल्यूशन की वेपर्स बनने लगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर सोल्यूशन की वेपर प्रेशर बनने लगी और एक स्टेज ऐसी आई बच्चों कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से सिमिलर हुआ और यहां पर ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर यहां होगा, ये होगा इस प्योर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टीबी से। तो देखो ग्राफ आपको क्लियरली बता रहा है कि जब हमने लिया था प्योर सॉल्वेंट और जब हमने इसको किया हीट, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm से सिमिलर हुआ। तो ये टेम्परेचर हुआ बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हुआ, इसलिए हमने इसका पॉइंट नीचे लिया। इसको जब हमने हीट किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सिमिलर हुआ। तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का। ग्राफ हमको क्लियर दिखा रहा है कि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है। इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट कितने से इंक्रीज हुआ, तो जितने से भी इंक्रीज हुआ उससे हम कहेंगे डेल टीबी। डेल टीबी यहां पर होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो डेल टीबी है बेटा, डेल टीबी की वैल्यू देखो, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो डेल टीबी इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्या मिला, टीबी माइनस टीबी नॉट। यहां पर डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। अब मैंने पहले 2 ग्राम शक्कर डाली थी, अब अगर मैं 4 ग्राम शक्कर डालूंगी तो इसका वेपर प्रेशर और कम होगा कि नहीं। वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही देर तक हमको हीट करना पड़ेगा इसको बॉइल करने के लिए, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इसका और बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर, उसकी मोलालिटी पर। अगर हम कंसंट्रेशन पर केजी में कंसीडर करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, मोलालिटी पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर मैं 2 ग्राम शुगर डाल रही हूं तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा, मैं 4 ग्राम डालूंगी तो और बढ़ेगा, हम 6 ग्राम डालेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। So del TB is directly proportional to M, where M is the molality. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो यहां पर हमको एक कांस्टेंट मिलता है, del TB इक्वल्स टू KB इंटू M। यहां पर KB जो है इस KB को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स कांस्टेंट, या तो इस KB को कहा जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of a solute is present in 1 kg of solvent. What is KB? What is ibilioscopic constant? It is elevation in boiling point when 1 mole of a solute is dissolved in 1 kg of solvent. अब अगर del TB equals to KB into M है, what is M? M is molality. तो molality क्या होती है, del TB equals to KB multiplied by W2 into 1000 upon M2 into W1। ठीक, तो हमको del TB दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक नया फॉर्मूला मिला, del TB इक्वल्स टू KB, KB मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी का फॉर्मूला W2 into 1000, या कई लोग इसे WB भी लेते हैं, इससे MB भी लेते हैं। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप 1-2 कंपोनेंट से पढ़ रहे हैं तो 1-2 लीजिए, अगर आप AB से पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका WB, ये हो जाएगा आपका MB और ये हो जाएगा आपका WA। तो हमको फॉर्मूला मिला है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए।
ठीक है। अब क्योंकि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यही रीजन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला हमको अभी मिला था डिराइव करके? तो फॉर्मूला मिला था सबसे पहले तो डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यहां पर डेल टीबी क्या था बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट वाज टीबी? TB was boiling point of solution. TB naught क्या था? TB naught boiling point of pure solvent। और एज रेगुलर टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं, W2 weight of solute, W1 weight of solvent, M2 molar mass of solute। ठीक, फॉर्मूला हमको क्या मिला था? डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। बाकी तो हमारी रेगुलर टर्म्स है। केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन रहेगा। अगर वाटर रहा, कई बार नहीं गिवन होता है, तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होती है। W2 हमारा रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और W1 रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7, एनसीईआरटी बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे न्यूमेरिकल्स को और हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सॉल्व एग्जाम्पल 7, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉल्व एग्जाम्पल 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या क्या हमारी गिवन चीजें हैं? तो हमको दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 18 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 जो कि हमको दिया हुआ है 1 किलोग्राम 1 kg, या इसे हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, at what temperature will water boil at 1.013 bar pressure। तो प्रेशर, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रेशर अगर दिया भी है क्वेश्चन में तो भी हमको न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत नहीं है। और हमको क्या दिया है? केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल हमको दिया हुआ है। हमको यहां पर जरूरत पड़ेगी M2 की, क्योंकि हमारा सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो C6H12O6 के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 ऑन सॉल्विंग वी विल बी गेटिंग 180 ग्राम पर मोल जो कि रहेगा मोलर मास। अब हमको निकालना क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वाटर किस टेम्परेचर पर बॉईल होगा, मतलब कि हमको निकालना है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमको निकालनी है वैल्यू किसकी? टीबी की। समझ गए? टीबी इज टू बी डिटरमाइंड। अब अगर हमको टीबी निकालना है तो हमको चाहिए है डेल टीबी।
क्योंकि इसी एक फॉर्मूला में टीबी हमको दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल टीबी, और डेल टीबी निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए टीबी नॉट की वैल्यू, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट उच्च नॉर्मल प्रेशर पर क्या होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टीबी नॉट की वैल्यू यहाँ पर है वो हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एट वेरी फर्स्ट वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल टीबी। डेल टीबी, सो डेल टीबी के लिए हमको क्या करना है? डेल टीबी इक्वल्स टू, हम अप्लाई करेंगे Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. Putting the values in the formula, what we will get? Del Tb equals to 0.52 multiplied by W2. W2 हमको दिया है 18 ग्राम, multiplied by 1000 divided by M2 into W1. तो M2 हमको मिलता है 180, 180, और W1 है हमारा फिर से 1000 ग्राम। फटाफट से बच्चों इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे डेल टीबी की वैल्यू, जो कि आ रही है 0.052 केल्विन। ये मिला हमको डेल टीबी, कितना आया? 0.052 केल्विन। अब हमको कहां तक पहुंचना है? टीबी तक। ये निकालना है हमको टीबी, ठीक है। तो टीबी निकालने के लिए अब क्या करेंगे? डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल टीबी हमको मिला 0.052 इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में हमको लेना है, और अगर केल्विन में लेना है तो 373.15 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो टीबी इक्वल्स टू हमको मिलता है 373.202 केल्विन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमने सॉल्व किया एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब हम आएंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमको प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बेस्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। सो प्रेशर भले ही हमको क्वेश्चन में दिया है, पर हमको न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम गिवन में लिखेंगे भी नहीं। हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, मतलब ये वैल्यू हो गई बेटा किसकी? टीबी नॉट की, जो कि है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड? हाउ मच सुक्रोज मतलब वेट ऑफ सल्यूट इज टू बी डिटरमाइन, और वेट ऑफ सल्यूट मतलब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ W2 is added to 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमको दिया है W1 जो कि है 500 ग्राम। W1 हमको दिया है 500 ग्राम of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना सुक्रोज हम ऐड करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होगा। मतलब यहाँ जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें।
ये हमको दिया है बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। ध्यान से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर at 750 mm of Hg is 99.63. How much sucrose is to be added? Means W2 is to be determined. W1 is 500 gram of water such that water boils at 100 degree Celsius. मतलब हमको दिया हुआ है क्या? TB is 100 degree Celsius. हमको निकालना है W2। फिर से देखो, W2 अगर हमको निकालना है तो हमको डेल TB पहले निकालना होगा। KB फिर से वाटर अगर सॉल्वेंट है तो 0.52 होगा। तो डेल TB निकालने के लिए सबसे पहले हम रिलेशन अप्लाई करेंगे बेटा, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। तो TB हमको कितना दिया है? 100, TB नॉट कितना दिया है? 99.63। इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। क्या मिला? डेल TB दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या निकालना है? ग्राम ऑफ सुक्रोज दैट इज W2। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। सो KB की वैल्यू कितनी? 0.52 मल्टीप्लाइड बाय W2। W2 हमको फाइंड आउट करना है इंटू 1000 अपॉन M2। अब M2 हमारा कितना रहेगा? M2 मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज होता है C12H22O11। अगर आप एटॉमिक मासेस पुट करेंगे तो हमको मोलर मास मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो M2 हो जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाय W1 जो कि हमको दिया हुआ है कितना? 500 ग्राम। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल TB पुट करेंगे 0.37 इक्वल्स टू 0.52 इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 500। आप टर्म्स को ट्रांसफर करें और न्यूमेरिकल को फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आंसर हमारा आ रहा है 121, आ गया 121.7 ग्राम। W2 is 121.7 ग्राम। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के सॉल्व करके देखें। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू एवरीवन।